हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। तो हमें जिस पल का इंतज़ार था, आखिरकार वो आ चुका है। और एम्स ने बच्चों आज आपके बीएससी नर्सिंग के और पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट घोषित कर दी है। अब एम्स ने ये फिक्स कर दिया है कि बीएससी नर्सिंग 2023 के लिए यदि आपको एडमिशन लेना है तो आपको जो टेस्ट देना पड़ता है वो प्रवेश परीक्षा कब होगी यह डेट फिक्स हो चुकी है, और रिजल्ट कब आएगा ये भी डेट फिक्स हो चुकी है। पैरामेडिकल की भी डेट तय हो चुकी है। बच्चों, पहले एग्जाम मई में होने थे। नीट के एग्जाम के जस्ट बाद एम्स का एग्जाम मई में होना था, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, मई के अंदर नीट का एग्जाम भी है, आईआईटी जेई का एग्जाम भी है, सीयूईटी का भी एग्जाम भी है। तो कंटिन्यू 5 बड़े एग्जाम होने की वजह से एम्स ने पहली बार अपने शेड्यूल को चेंज किया है बच्चों। और अब आपका जो एग्जाम है वो जून के अंदर होगा, और ये फुल एंड फाइनल डेट है बच्चों। और जून में भी संडे को नहीं, सैटरडे को एग्जाम होना है बच्चों। पहले एग्जाम की डेट को देखते हैं, फिर कुछ बड़े अपडेट आपके सामने। देखिए बच्चों, आपका जो एग्जाम होना है वो होगा 3 जून को। एम्स बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा और पैरामेडिकल की प्रवेश परीक्षा अब 3 जून शनिवार को होगी बच्चों। बात को ध्यान से सुनना, 3 जून शनिवार ये वो दिन है बच्चों जब आपका एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम होगा, और इसका रिजल्ट बच्चों 12 जून को घोषित होगा। कब घोषित होगा? 12 जून को। मैं एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको ये अपडेट दिखा देता हूँ। ये देखिएगा बच्चों, एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट है और इस पर देखिए आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन 3 जून 2023, ठीक है। फिर रिजल्ट नोटिफिकेशन 12 जून 2023। वहीं दूसरी और एम्स पैरामेडिकल का देखते हैं बच्चों, एंट्रेंस एग्जाम 3 जून 2023 और रिजल्ट 14 जून 2023। तो मेरे प्यारे साथियों, इन्होंने यहाँ तक की पूरा शेड्यूल दिया है। और भी एम्स ने जो है बच्चों जैसे कि सीईटी पीजी का भी शेड्यूल दे दिया है, फेलोशिप प्रोग्राम का भी दे दिया है, ठीक है ना, और इनियस सेट का भी दे दिया है। तो ये कंप्लीट बच्चों एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये शेड्यूल है, आप खुद ही देख सकते हैं। और यहाँ देखिएगा सेशन 2023-24, ये 2023-24 का बच्चों कैलेंडर है, आप खुद ही देख सकते हो। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड ड्यूरिंग ईयर 2023-24। देखिए आप खुद ही देख सकते हैं, ये पूरा शेड्यूल है। और सबसे पहले बच्चों इस YouTube प्लेटफॉर्म पे विजय एजुकेशन आपको बता रहा है, ऑफिशियल वेबसाइट पर हाल ही में अभी जारी हुआ दोस्तों ये शेड्यूल। सबसे पहले आपको विजय एजुकेशन के द्वारा पूरा शेड्यूल समझाया जा रहा है। अब देखिए बच्चों, पहली बात तो एग्जाम की तो हो ही गई। अब बड़ी बात यह है कि भाई एम्स से बीएससी नर्सिंग कर कौन सकता है, एम्स से पैरामेडिकल कोर्स कौन कर सकता है? बहुत ही सिंपल है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। जितने भी हमारे 12th बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं या जो 12th कर चुके हैं या जिन्होंने पिछली बार एम्स का एग्जाम दिया था और उनका नहीं हुआ था, वो सभी बच्चे एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात सुनिए ध्यान से मेरे दोस्तों, एम्स में कौन कौन से राज्य के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं? ऑल ओवर इंडिया के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, सभी राज्यों के बच्चे एम्स का फॉर्म भर सकते हैं। तो क्या सर एम्स के कॉलेज सभी राज्यों में है? हाँ जी, अधिकांश राज्यों में एम्स के कॉलेज है बच्चों। एम्स के हॉस्पिटल भी हैं और उनके साथ एम्स के नर्सिंग कॉलेज भी है बच्चों। जैसे कि भोपाल के अंदर एम्स का बीएससी नर्सिंग कॉलेज है, राजस्थान के जोधपुर में है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है, और बिहार के पटना में है, उत्तराखंड के अंदर है बच्चों, ऋषिकेश के अंदर है। तो लगभग ज्यादातर राज्यों में दोस्तों एम्स के कॉलेज हैं। इन कॉलेजों से आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स बहुत ही कम फीस में करवाया जाता है। लेकिन एम्स इंडिया की सबसे बड़ी कॉलेज मानी जाती है, सबसे टॉप कॉलेज मानी जाती है। लेकिन बच्चों एम्स में एडमिशन कब होगा? जब आप एक अच्छी तैयारी करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा बच्चों। सिलेक्शन वाली तैयारी आपको करनी पड़ेगी। हर एक बच्चे का सपना होता है एम्स से बीएससी नर्सिंग करना, एम्स से एमबीबीएस करना, एम्स से बीडीएस करना। मेरे दोस्तों एम्स से बीएससी नर्सिंग करना एमबीबीएस के बराबर ही है, ठीक है ना। एम्स से पैरामेडिकल करना
करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है बच्चों। ठीक है, तो इसके लिए तैयारी क्या करें, कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें। देखिए बच्चों, एम्स का जो पेपर पैटर्न रहता है वो कुछ इस तरह का रहेगा। एम्स के पेपर में 30 प्रश्न फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के, 30 बायो के और 10 जीके के, टोटल 100 प्रश्न आते हैं बच्चों बीएससी नर्सिंग के अंदर। बीएससी नर्सिंग की जो प्रवेश परीक्षा लगती है उसमें 100 प्रश्न आते हैं, जबकि बच्चों जो पैरामेडिकल की प्रवेश परीक्षा लगती है उसमें केवल केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो ही आती है, उसमें जीके नहीं आता। तो पैरामेडिकल का एग्जाम 90 नंबर का होता है। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आएगा और एग्जाम का सेंटर सभी राज्यों में होता है बच्चों। ठीक है, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं कि सर हम तैयारी कैसे करें। तो देखिए बच्चों, आप विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर विजेता बैच लेकर के ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये वही विजेता बैच है जहां पर 2021, 2022 के अंदर हजारों विद्यार्थियों ने गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन लिए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए अभी नया बैच हमने लॉन्च किया है। इस बैच में एम्स के प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन आए, आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले जितने भी एग्जाम हुए उनके पेपर पैटर्न को आधार मान करके जो दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आपको यहाँ पढ़ाई जा रही है। हिंदी मीडियम के बच्चों को हिंदी में पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है। तो कोई भी ऐसा बच्चा गांव से, देहात से, मजदूर किसान परिवार से है और उसे लगता है कि वो बहुत बड़ी भारी फीस नहीं पेड कर सकता, वो सभी बच्चे ये तैयारी शुरू कर दीजिएगा। और बहुत ही नाम मात्र की फीस में बच्चों 5 से 10 हजार रुपए सालाना फीस के अंदर आपकी नर्सिंग हो सकती है। बीएससी नर्सिंग 5,000 रुपए, 10,000 रुपए की फीस में हो सकती है बच्चों। कहां से? एम्स कॉलेज से। और ऐसा कब होगा? जब आप 3 से 4 महीने अच्छी मेहनत करोगे बच्चों। तो आपका जून में एग्जाम है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, कितने महीने बच्चों आपके पास? 5 महीने हैं। और इस 5 महीने में आपको 11वीं की और 12वीं की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़नी है। और बच्चों आप इसके लिए विजेता बैच में जुड़िए, जहां आपको लाइव पढ़ाया जाएगा। कोई क्लास छूट जाएगी तो वीडियो वहीं सेव रहेगा, उसे बाद में भी देख सकोगे। साथ में संडे टू संडे टेस्ट लिया जाएगा, टॉपिक वाइज नोट्स दिए जाएंगे, टीचर आपके डाउट सॉल्व करेंगे। तो एक बहुत ही बेहतरीन नर्सिंग का सबसे सुपीरियर प्लेटफॉर्म बच्चों विजय एजुकेशन। इससे आप जुड़िएगा। अपने मोबाइल में तुरंत विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके देखिए, वहां डेमो क्लास को देखिए बच्चों। एक बार हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके देखिएगा, हमारी टीम से बात करिएगा। और मैं आपको कहना चाहता हूं, विजय एजुकेशन ऐप जैसे ही डाउनलोड करोगे उसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके तुरंत बाद बच्चों आपको विजय एजुकेशन ऐप के अंदर स्टोर वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। वहां कोर्सेज की लिस्ट दिखेगी जिनमें से आपको विजेता बैच, विजेता 20, 30 इस तरह से आगे लॉन्च होते रहेंगे। तो विजेता 20 बैच या 30 जो भी आपको दिखे वो बैच बाय नाउ करना है बच्चों। वहां सीधा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से आगे पेमेंट हो जाएगा, या आप हमारे नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन पे भी करवा सकते हैं। नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है। नंबर क्या है? 9828721229। दूसरा नंबर है 8302199394। आप इन नंबरों पे भी ऑनलाइन पेमेंट किसी भी कंप्यूटर की दुकान या अपने रिलेटिव से करा सकते हो। जैसे ही आप इन नंबरों पे पेमेंट करवाओगे ऑनलाइन, इसके बाद बच्चों आप हमें कॉल कर देना। हमारी टीम यहां से आप जिस भी नंबर पे बोलोगे उस पे कोर्स चालू कर देगी, या फिर आप ऐप में जाकर के डायरेक्ट कोर्स भी चालू कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। और ये जो बैच है ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हिंदी मीडियम में, यही बैच इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम में बच्चों। क्लास का शेड्यूल वगैरह सारी चीजें आप जैसे ही इस बैच में जुड़ोगे तो एक ग्रुप बना हुआ है, हम उस ग्रुप में आपको जोड़ देंगे और आपको पूरा शेड्यूल पता चल जाएगा। ठीक है, अब बच्चों कैसे तैयारी करनी चाहिए, देखो इसकी पूरी रणनीति हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। तो फिलहाल तो मैं इतना ही कहूंगा कि बच्चों आप अगर एम्स बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो या एम्स पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हो, तो इसके साथ साथ आपकी और आपके खुद के राज्य के अंदर जो एग्जाम होता है बीएससी नर्सिंग का, जैसे राजस्थान में RUHS का एग्जाम होता है, ठीक है, जैसे MP के अंदर PNST का एग्जाम होता है, बिहार में भी CCE का एग्जाम होता है, यूपी के अंदर अटल बिहारी
वाजपेयी और केजीएमयू यूनिवर्सिटी एग्जाम लेती है बीएससी नर्सिंग के लिए, तो प्रत्येक राज्य में भी बीएससी नर्सिंग के सरकारी कॉलेज हैं, जैसे एम्स कॉलेज है वैसे ही। तो हर एक राज्य के अंदर बच्चों वही पाठ्यक्रम रहता है जो एम्स का है। तो आप एम्स का कोर्स लेकर के पढ़ोगे तो आप अपने राज्य के एग्जाम भी दे पाओगे। और बच्चों आपके राज्य के जो बीएससी नर्सिंग के फॉर्म निकलते हैं वो फॉर्म करीब करीब जून में निकलते हैं और वो एग्जाम जुलाई में होते हैं बच्चों। तो कुल मिलाकर के दोनों तैयारी एक साथ हो जाएगी, ठीक है, दोनों एग्जाम दे पाओगे। और बहुत शानदार मौका है बच्चों 2023 का, ये मौका हाथ से जाने मत देना बच्चों। और बाद में 2000 जो है 25, 26, 27 आते आते मेरे दोस्तों ये पूरा जो मेडिकल लाइन का प्रोसेस है ये शिफ्ट हो जाएगा नीट के अंदर। फिर बिना नीट के मेरे दोस्तों नर्सिंग नहीं होगी। अभी आपके पास 1-2 साल का मौका है और इस अवसर को भुनाने की जरूरत है मेरे दोस्तों। और मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, एक बार आप विजय एजुकेशन पर पूरा भरोसा करिएगा और एक बार आप मुझे कॉल करिए, मैं या मेरी टीम आपसे बात करेगी, पूरी तरह से गाइडेंस मिलेगा आपको यहाँ पर और सिलेक्शन दिलवाऊंगा, यह मैं भरोसा दिलाता हूं। जैसे हम बोलेंगे वैसे आपको पढ़ना है और अगर वास्तव में उसी शेड्यूल में आप पढ़ाई करते हैं तो 100% आप सिलेक्शन लेकर के जाएंगे, ठीक है। ये आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामना देना चाहूंगा। आज के लिए इतना ही। फिर कहना चाहता हूं जून का फेस्ट वीक नहीं भूलें बच्चों, 5 महीने हैं आज से आपके पास, 5 महीने अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा बिल्कुल नाम मात्र की फीस में। और मैं तो कहता हूं बिल्कुल निःशुल्क। अगर आप 4 साल तक पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, और बच्चों गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में, तो आपके पास मौका है। और एम्स के अंदर बीएससी नर्सिंग का फॉर्म केवल 12th बायोलॉजी की लड़कियां ही भर सकती है, याद रखना। और एम्स के अंदर पैरामेडिकल का फॉर्म जो है 12th बायो के लड़के भी भर सकते हैं, 12th बायो की लड़कियां भी भर सकती है। और पैरामेडिकल में 1-2 कोर्स ऐसे भी हैं बच्चों जहां मैथ के बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए एक बार कॉल जरूर करें। शेड्यूल आ चुका है, 3 जून को आपका एग्जाम होगा और बहुत बड़ा शेड्यूल में बदलाव भी हुआ है बच्चों। पहले जो एग्जाम मई में होने वाले थे वो अब आपके जून में होंगे। तो मेरे दोस्तों आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामना के साथ जय हिंद।